दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैं रिया चक्रवर्ती का चैप्टर 2 पॉडकास्ट देख रहा था हनी सिंह के साथ, योयो हनी सिंह के साथ। और इस पॉडकास्ट के दौरान कई ऐसे मौके आए जब ऐसा लगा कि क्या रिया चक्रवर्ती इनडायरेक्टली कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। असल में इस पॉडकास्ट में एक वक्त ऐसा आता है जब बाइपोलर डिसऑर्डर की बात होती है, जो कि योयो हनी सिंह को था। उनके जो मेंटल इश्यूज थे उस पर बात करते हुए अचानक रिया चक्रवर्ती बोल पड़ती हैं कि हाँ, बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में तो मैं जानती हूँ काफ़ी। मैं जिन दोस्तों के साथ रही हूँ या जिनके साथ मैंने वक्त बिताया है, मैंने देखा है। ऐसी तमाम बातें वो कहती सुनाई पड़ रही हैं। इनफैक्ट वो एक जगह पर ये भी बात करती हैं कि कैसे जब वो जेल में बंद थी तो उन्होंने एक मेंटल इशू से जूझ रहे एक मरीज़ की मदद भी की और बाद में वो उन्हें महिला थैंक यू बोलने आई। इसके अलावा वो जिक्र भी है जब मीडिया बुरी तरह पीछे पड़ा था रिया चक्रवर्ती के, और किस तरह से रिया चक्रवर्ती अपने आप को संभाल रही थी, तो वो भी जिक्र आता है। और उसमें हनी सिंह कहते हैं कि आपने बहुत अच्छे से खुद को संभाला है। और इस इंटरव्यू में सबसे बड़ा हाई पॉइंट तब आता है एंड में, जब अब मजाक में या कैसे फलूस फलूस कहते हैं, आई वॉन्ट मोर फलूस। हनी सिंह कहते हैं फलूस मतलब अरबिक में होता है मनी। तो रिया इसके जवाब में कहती हैं कि हाँ हाँ, मुझे मालूम है फलूस मतलब मनी होता है। मुझे मनी का हर भाषा में जो शब्द होता है मनी के लिए उसे मैं जानती हूँ, क्योंकि आई एम अ गोल्ड डिगर। और ये कहकर वो हंसती हैं। और इसके जवाब में हनी सिंह कहते हैं कि ओ देन आई एम अ शुगर डैडी, नाइस टू मीट यू। तो कहीं ना कहीं उन बातों पर ये कटाक्ष जैसा है। और ख़ासकर जब वो बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बात कर रही होती हैं तो ऐसा लगता है कि वो कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। वो साफ कहती हैं कि हाँ हाँ, बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में तो मैंने पढ़ा है, और मैं जिन दोस्तों के साथ रही हूँ या जिनको मैंने बहुत करीब से देखा है। इसके अलावा वो एक और बात कहती हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर जिन लोगों को होता है अक्सर वो बहुत जीनियस होते हैं। तो ऐसी तमाम बातें हैं जो रिया चक्रवर्ती ने कही हैं, और ऐसा लग रहा है कि इन बातों को कहने के पीछे का मकसद कुछ और हो सकता है। रिया चक्रवर्ती एक लंबे समय से गायब रहीं मीडिया से। वापसी उन्होंने की है चैप्टर 2 के नाम से। वो निखिल कामत के साथ भी देखी जा चुकी हैं। निखिल कामत भी इन दिनों पॉडकास्ट कर रहे हैं, रिया चक्रवर्ती भी पॉडकास्ट कर रही हैं। और मुझे लगता है रिया चक्रवर्ती का ये पहला ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें उन्होंने मेंटल हेल्थ के बारे में बात की है और खुलकर कुछ कहने की कोशिश की है। बहुत सारे लोग इन लाइंस का मतलब कुछ और भी निकाल सकते हैं, एंड आई एम श्योर एक दो दिन पहले ही ये पॉडकास्ट आया है और अब इसकी चर्चा होगी, इसके बारे में बात होगी। और ऐसा लग रहा है कि जिस वक्त योयो हनी सिंह से बात कर रही हैं रिया चक्रवर्ती, तो मानो वो अपना भी अनुभव उनके साथ साझा कर रही हों, जैसे कि उन्होंने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से जुड़े लोगों के बीच देखा हो। क्योंकि ये इंटरव्यू हनी सिंह की उस ज़िंदगी के बारे में है जिसमें उन्हें इतने सारे मेंटल इश्यूज़ हुए। सभी जानते हैं, उनकी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी। लेकिन ये जो पूरा इंटरव्यू है, इसको अगर आप सुनेंगे, यूट्यूब पर है उनके चैनल पर, तो ऐसा लगेगा कि रिया चक्रवर्ती कुछ बताने या कहने की कोशिश कर रही हैं। कभी कभी होता है ना, आप मजाक मजाक में कुछ चीज़ बोलते हैं या इनडायरेक्टली कुछ बोलते हैं, आप बोल यहाँ रहे होते हैं और मतलब कहीं और होता है। तो मुझे ऐसा लगा, और अगर आप में से कुछ लोगों ने उनका चैप्टर 2 वाला पॉडकास्ट देखा है, तो क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती कुछ बताने या कहने की कोशिश कर रही हैं? या क्योंकि हमारे दिमाग में कई बार कुछ चीज़ें चला करती हैं, खासकर रिया चक्रवर्ती का जब जिक्र आता है। हाँ, इसमें उनके भाई का भी जिक्र है कि किस तरह उनके भाई शौविक का सिलेक्शन हो गया था आईआईएम में, लेकिन वो जा नहीं पाया क्योंकि ये सब हो गया जो हुआ उनके साथ। और फिर कैसे उन्होंने अपनी टी शर्ट की कंपनी, अपना ब्रांड शुरू किया, वो टी शर्ट को गिफ्ट भी करती हैं। ये तमाम बातें उस बातचीत का हिस्सा हैं। पर मैंने रिया चक्रवर्ती के और भी पॉडकास्ट देखे हैं, और हर पॉडकास्ट में उनकी ज़िंदगी में आए मुश्किल समय का जिक्र होता ही है, क्योंकि नाम ही ऐसा रखा है चैप्टर 2, तो हर कोई पूछता भी और वो बताती भी है कि चैप्टर 2 कैसे है। लेकिन ये वाला जो पॉडकास्ट था, इसमें खासकर मेंटल हेल्थ को लेकर जिस तरीके से बात की है, ख़ुद को गोल्ड डिगर भी बोल दिया है एंड में, ये भी बोल दिया है कि बाइपोलर वाले बड़े जीनियस होते हैं, ये भी बोला है कि समटाइम्स इट्स अ ब्लेसिंग
इफ़ समवन इज़ बाइपोलर। तो ये सारी बातें बोली हैं रिया चक्रवर्ती ने। अब उनकी कही गई इन बातों का मतलब कौन कहाँ कैसे क्या निकाल कर पेश करने वाला है, वो एक बात की बात रही। लेकिन हाँ, काफ़ी कुछ कहने की कोशिश में दिख रही हैं रिया चक्रवर्ती। और जाहिर है जिस तरीके से मैं अभी उनके पॉडकास्ट को सुनने के बाद वीडियो कर रहा हूँ, ऐसे हो सकता है बहुत सारे लोग उनकी इस कही गई बात पर अपना रिएक्शन दे रहे हों। यहाँ इस वीडियो को करने का मकसद आप लोगों से ये पूछना और जानना है कि क्या आप में से किसी ने वो पॉडकास्ट देखा है, क्या आपने भी वही गौर किया जो मैं गौर कर रहा हूँ, या आपको लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही समझने की कोशिश की है कि इस पॉडकास्ट में क्या कहना चाह रही हैं रिया चक्रवर्ती। क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप किसी को अपने सामने बिठाकर बात करते हैं, खासकर पॉडकास्ट में, तो होता है कि आप सामने वाले की ज़िंदगी पूछते पूछते कई बार अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्सों को भी खोल कर रख देते हैं, क्योंकि आपके सवाल जवाब का सिलसिला ऐसा होता है कि आप उसमें अपने अनुभव भी शेयर करते हैं। तो तमाम बातें रिया चक्रवर्ती के इस पॉडकास्ट में ऐसी हैं जिससे लोग उनकी पिछली लाइफ को रिलेट करेंगे, जिन बातों के लिए वो पहले जाने गई उनको रिलेट करेंगे। और हो ये भी सकता है कि बहुत सारे लोग कहें कि देखो, इसने जानबूझकर इस तरीके से क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं ताकि इसको अपनी बात कहने का मौका मिले। हाँ, एक और मौका आता है इसी पॉडकास्ट में जहाँ पर चरस गांजे का जिक्र करते हैं खुद हनी सिंह। वो कहते हैं कि मैं आजकल बहुत सोता हूँ और मैंने बार बार अपने इंटरव्यू में कहा है कि चरस गांजे की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई और ये सब हुआ, लेकिन आपको सच बताऊं, क्योंकि मैं सोता नहीं था इसलिए मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई और मैं चरस गांजे का जिक्र तो यूं ही कर देता। जैसे ही चरस गांजा शब्द बोलते हैं हनी सिंह, एकदम से जो चेहरे का पूरा एक्सप्रेशन है रिया चक्रवर्ती का, वो चेंज हो जाता है। वो एकदम चुप हो जाती हैं, वो अपने मुंह से ये बात रिपीट ही नहीं करती हैं, वो चरस गांजे को लेकर कोई सवाल ही नहीं करती हैं। जैसे ही जिक्र खुद लेकर आते हैं हनी सिंह, रिया चक्रवर्ती का मुंह खुला होता है लेकिन वो ऐसे बंद हो जाता है, कुछ नहीं बोलती हैं, वो उस पर कोई रिएक्शन नहीं देती हैं, वो उसको रिपीट भी नहीं करती हैं, वो उस क्वेश्चन को डिग भी नहीं करती हैं कि हाँ जी क्या था, आप क्या कह रहे थे, क्या है वो। आप सभी जानते हैं किस तरीके के आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगे थे। लेकिन हाँ, ये पॉडकास्ट जो है ये बहुत कुछ बता रहा है। ये पॉडकास्ट जो है, कहते हैं ना कि इस पॉडकास्ट में काफ़ी कुछ छुपी हुई बातें हैं जो निकल कर यूं ही सामने आ गई हैं। जब आप इसको बहुत गहराई से देखेंगे, समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो बातचीत का टुकड़ा जिसको हम पॉडकास्ट कह रहे हैं रिया चक्रवर्ती का, यो हनी सिंह के साथ है, उसमें हनी सिंह के साथ साथ रिया चक्रवर्ती की ज़िंदगी से जुड़े कई सवालों के जवाब भी हैं, या यूं कहें कि रिया चक्रवर्ती ने जानबूझकर उन टॉपिक्स को घसीटा है और उस पर अपनी राय रखी है। जैसे ये कहना कि बाइपोलर वाले जीनियस होते हैं, ये कहना कि मैं जिनके साथ रही हूँ, जिन्हें मैंने बहुत करीब से देखा है जो बाइपोलर थे, या फिर खुद को गोल्ड डिगर कहना, या फिर चरस गांजे वाले सवाल पर चुप हो जाना। ऐसे तमाम मौके इस पॉडकास्ट में आते हैं जब आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये जो रिया चक्रवर्ती कह रही हैं ये कहना क्या चाह रही हैं। क्या आपको भी ऐसा लगा है? आप इस पूरे मसले पर आप अपनी जो भी राय रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखना मत भूलिएगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके कमेंट्स पढ़ने का। और हाँ, जाने से पहले आपको याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच पाए। जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपने पॉडकास्ट नहीं देखा है तो ज़रा देख कर आइए और उसके बाद अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिए।